जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आगे एक टॉपिक है अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलिए। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक होता है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए देखिए, ये एक डाइपोल के बीच काम करता है, एक द्विध्रुव होता है। ठीक है, और उस द्विध्रुव के कारण एक पॉइंट पी पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए कुछ इस तरह मानते हैं कि जो है यहां पर ये मान के चलते हैं कि एक यहां पर एक आवेश है, एक चार्ज है प्लस क्यू, और एक मान लेते हैं, थोड़ा इधर करते हैं इसको, यहां पर माइनस क्यू मान लेते हैं और यहां पर प्लस क्यू मान लेते हैं। दो चार्ज एक दूसरे से जो है ऐसे कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं। ठीक है, जब दो अपोजिट चार्ज जो है इस तरह से कुछ सेट होते हैं ना, तब उसको कहते हैं द्विध्रुव। ठीक है, इससे ध्रुव द्विध्रुव डाइपोल बन रहा है दोनों आवेश के एक दूसरे किनारे पर होने पर। ठीक है, अब इन्हीं की वजह से यानी कि इस द्विध्रुव के कारण कोई बिंदु P है, यहां पर मान लीजिए कोई पॉइंट P है, और वहीं पर इसके जो है कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, मतलब द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, मान लीजिए पॉइंट P है। अब ये P पॉइंट है ना, तो इस P पॉइंट पर इस प्लस Q के कारण उधर फोर्स लगेगा, यानी कि राइट साइड में, क्योंकि ये क्या होता है बाहर की तरफ फोर्स लगाता है। तो इस प्लस क्यू के कारण इस पर इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा, इसको हम E1 मान लेते हैं। ठीक, और फिर इस क्यू के कारण यानी कि जो माइनस में है, इसके कारण इस पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, वो अपनी तरफ खींचता है और ये भगाता है। तो ये जो खींचेगा अपनी तरफ, मान लेते हैं इधर जो फोर्स लगेगा उसको क्या मान लेते हैं E2। समझ में नहीं आया? मतलब इसके कारण जो तीव्रता होगी वैद्युत क्षेत्र होगा वो इधर होगा, और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र उधर होगा, यानी कि उसको E1 मान ले, इसको E2 मान ले। कहां पर? पॉइंट P पर। ठीक है, चलिए वैद्युत क्षेत्र E1 माइनस क्यू के कारण इधर एक वैद्युत क्षेत्र E2 पॉइंट P पर लग रहा है। ये एक द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव के कारण इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई फाइंड करना है। ये तो फिलहाल E1 और E2 है, ये दोनों को मिला करके ई कितना होगा वही निकालना है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें इस डाइपोल के मिडिल पॉइंट का ना, एकदम मिडिल पॉइंट बिल्कुल कुछ इस तरह से होता है, होगा कि नहीं होगा? इस मिडिल पॉइंट को हम मान लेते हैं, ये पॉइंट क्या है? ओ है। ठीक है, डाइपोल का जो मिडिल पॉइंट है वो ओ है। और अगर इस पूरे डाइपोल की लेंथ मेजर की जाए तो वैसे तो हम कोई भी एक लेंथ ले सकते हैं, यल या कुछ भी, लेकिन यहां पर हम 2L लेंगे। 2L मान लीजिए इस डाइपोल की लेंथ है। ठीक है, 2L इसलिए कि जब इसको आधा आधा करेंगे तो एल एल के पार्ट में यानी कि अलग अलग एक यल मिल जाए हमको, इसलिए हमने यहाँ पर 2L ले लिया है। अगर हम केवल यल लेते तो दिक्कत नहीं है, बस क्या होता कि जब आधा करेंगे तो हाफ L/2 लेना पड़ेगा, और तब कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाएगी। इसलिए 2L लेंगे तो क्या होगा फायदा कि यल इधर और यल यानी कि ये यल इधर का जो है लेंथ हो गया, और ये यल इधर का हो गया। इसके बंटवारे में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए इसको 2L मानेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, इस मिडिल पॉइंट से हम P तक का डिस्टेंस देखते हैं। ठीक है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं क्या है? R है। ठीक है, क्या है? R है। तो अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस R है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? ठीक है, देखिए ये और ये इसके बीच का डिस्टेंस
ठीक है। तो इधर जब हम जाते हैं यहां से यहां तक का आर है ना, और इतना डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं यहां से यहां तक कितना है, यल है। तो हमको यहां से ना यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, तो आर माइनस यल कर देंगे तो हमको इतना डिस्टेंस मिल जाएगा। इतना सा जो यल डिस्टेंस है वो माइनस कर देंगे आर में से, टोटल में से, तो आर माइनस यल हो जाएगा। अगर हम इधर का डिस्टेंस निकालें, ठीक है, माइनस क्यू और पी के बीच का, अभी तो प्लस क्यू और पी के बीच का आर माइनस यल, माइनस क्यू और पी के बीच का आर तो है ही है, ये डिस्टेंस जो है आर, और इतना सा एक्स्ट्रा जो यल हो रहा है ना वो क्या कर देंगे इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि आर प्लस यल है, ये इसके बीच का डिस्टेंस होता है। इस तरह आप इतना अगर समझ गए हैं तो बस समझ लीजिए कि डेरिवेशन कंप्लीट है। और अब देखना, प्लस क्यू के कारण ई का वैद्युत क्षेत्र यानी कि वैद्युत क्षेत्र E1, ठीक है, और माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 है। हमको निकालना सिर्फ ई है, ये नहीं निकालने दोनों, तो इनके बीच में आएगा वो, ठीक है। देखना, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र यानी कि E1। E1 क्या है, E1 क्या है, देखिए वैद्युत क्षेत्र जो E1 होता है ना, उसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q प्लस का है, और फिर क्या हो जाएगा, Q के कारण निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस यहां से यहां तक लेंगे, यानी कि R माइनस यल का होल स्क्वायर। इस तरह से ये जो है, चलिए ठीक है, ये हमारा E1 हो गया। अब हम निकालते हैं माइनस क्यू के कारण यानी कि E2। तो E2 भी वही होगा, बस बदलेगा क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहां पर Q/R प्लस यल का स्क्वायर। समझ रहे हैं, तो हमको E1 और E2 का जो वैद्युत क्षेत्र है वो मिल चुका है। अब हमें E कैसे मिलेगा, ठीक है, यानी कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर हम E को निकालना चाहें तो E1 देखना, यहाँ पर E1 का जो पावर होगा ना वो E2 से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि E1 के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस, वो कम है। जब डिस्टेंस कम होता है तो तीव्रता ज्यादा होती है। तो इसके बीच अगर हम देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसके बीच अगर हम देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। यानी कि यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि जो E1 है ना, E1 वो E2 से क्या है, ज्यादा है। तो जब E1 E2 से ज्यादा है और हमको निकालना क्या है, E निकालना है, क्या निकालना है, E निकालना है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, तो E1 माइनस E2। अगर E2 बड़ा होता तो E2 माइनस E1 होता, E1 बड़ा के बड़े में से ही छोटा वाला घटता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, ठीक है। चलिए अब हम इसी फार्मूले से आगे जो है शुरू करते हैं, ठीक। तो देखिए E इक्वल टू E1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q/R माइनस यल का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस, ठीक है, माइनस E2 क्या है, E2 भी वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q/R प्लस यल का होल स्क्वायर, सिर्फ इतना सा ही फर्क है, ठीक है। चलिए अब देखना, यहां दोनों टर्म, एक टर्म ये है दूसरा टर्म ये है, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है तो कर लीजिए। क्या कॉमन है, Q दोनों में है, Q बाहर हो गया,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है, ठीक, और बस, और अब कुछ नहीं कॉमन है। अब बचा क्या अंदर अंदर, यहां से ये सारे, ये पूरा निकल गया यहां से यहां तक, तो बचा 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर, माइनस यहां से ये पूरा निकल गया तो बचा 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बस आप देखते जाइए और बस कंप्लीट ही होने वाला है, समझ लीजिए। ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहां पर देखना इसके बीच में हम क्रॉस मल्टी, यहां पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस r माइनस यल का होल स्क्वायर, और अपॉन में इसका जो है मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कर दे रहे हैं अभी के लिए फिलहाल, r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। एक चीज जानिए आप कि यहां पर r का जो डिस्टेंस है ना वो यहां से लेकर के यहां तक है, और यल का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ इतना या फिर इतना, दोनों एक ही है, ठीक है, दोनों डिस्टेंस बराबर है। तो यहां पर अगर हम कहें, ठीक है, तो r की जो वैल्यू है ना वो यल से क्या है, बहुत बड़ा है, यल के कंपेरिजन में r की वैल्यू बड़ा है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, r का भी स्क्वायर कर दें और यल का भी स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो ये कहने का मतलब कि यल से बहुत बड़ा हो जाएगा, आप समझ रहे हैं, यल से बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी कि यल यहां पर कुल मिलाकर के आपका नेग्लिजिबल होने वाला है, यानी कि यल स्क्वायर की वैल्यू को लगभग जो है जीरो मान लिया जाएगा, समझ रहे हैं क्या, लगभग जीरो मान लेंगे, यानी कि यल को यहां पर क्या मान लिया जाएगा, नगण्य मान लिया जाएगा। अगर यल की वैल्यू खत्म हो गई ना तो आर क्या बचेगा, फिर तो आर ही का स्क्वायर बचा, तो क्या हो जाएगा, यल का स्क्वायर खत्म हो गया, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और k की वैल्यू यहां पर नहीं यूज करते हैं क्योंकि जो k की वैल्यू होती है ना वो क्या होती है, 1 होती है, तो k को अगर हम 1 मान लें तो k खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, और नीचे ये अगर यल खत्म हो गया तो बचा क्या, आर स्क्वायर, ऐसे यहां का भी यल खत्म हो गया तो क्या हो गया, आर स्क्वायर। इस तरह से जो है हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए इसका हम होल स्क्वायर खोलते हैं, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2rl माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये माइनस है और अंदर के निशान बदलेंगे इसलिए यहां पर माइनस लगेगा, तो हो जाएगा क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, समझ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2rl, और नीचे आर स्क्वायर और आर स्क्वायर मतलब r पावर 4 हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और आर स्क्वायर एल स्क्वायर 2rl, ठीक है, 2rl माइनस, अब यहां पर ध्यान देना ब्रैकेट हमने लगाया था इसीलिए कि ये माइनस जैसे ही अंदर जाएगा तो ये छेड़खानी करेगा अंदर के साइन के साथ, यानी कि ये अंदर जाके प्लस माइनस माइनस कर देगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर और ये यहां हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2rl, और नीचे r पावर 4। अब हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यहां पर माइनस का आर स्क्वायर है, यहां पर प्लस का आर स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसे यहां पर प्लस का एल स्क्वायर है, यहां पर माइनस का एल स्क्वायर है, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचा क्या, देखिए E इक्वल टू
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर 2RL और प्लस का 2RL क्या हो जाएगा, 4RL हो जाएगा, ठीक है, और नीचे R पावर 4, ठीक है। एक इस R से ये वाला R काटेंगे तो कितना R बचेगा, 3 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बचेगा 4 को हम तोड़ सकते हैं ना, तो 2 इंटू 2 कर देते हैं, 2 इंटू 2L अपॉन R क्यूब, ठीक है। अब यहां पर ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि हमें पता है कि जो है ये 2QL हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2QL एक हो जाएगा, और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक यल को हम थोड़ा अलग लिख लेते हैं, नहीं सॉरी 2 है ना, 2 है, एक 2QL को इकट्ठा कर लिए, एक 2 एक Q और एक L इकट्ठा हो गया, एक 2 बचा है, और नीचे क्या हो जाएगा R क्यूब। देखिए इस 2QL का क्या मतलब है, ऐसा हमने क्यों किया, ठीक है। तो देखिए चूंकि 2QL का मतलब होता है P, यानी कि ये जो है द्विध्रुव का क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है, क्या है, द्विध्रुव का फॉर्मूला है, 2QL मतलब होता है P, तो इसको हम क्या मान लेंगे, E इक्वल टू P, यानी कि ये 2 और वो क्या हो जाएगा, P को थोड़ा पीछे कर लेंगे तो 2P हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R क्यूब, ठीक है। देखिए हमारा फॉर्मूला अक्सर किसमें होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 2 को उधर ले जाएंगे तो 2P अपॉन R क्यूब, इतना जो है हमारा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ठीक है। बहुत ही कम टाइम में, बहुत सरल भाषा में, बहुत आसान भाषा में आपको पता चल गया होगा।